हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ एडी करंट्स और फोकाल्ट करंट्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले इसकी। दीज करंट्स आर इंड्यूस इन द बल्क पीसेज ऑफ ए कंडक्टर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंज्ड। अगर एक कंडक्टर है, जैसे कंडक्टर हमने लिया और नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये कंडक्टर रेगुलर रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अराउंड। रोटेट करेगा तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से एक करंट डेवलप होता है और वो करंट इसमें फ्लो होता है। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ भी इस टाइप से मेरे पास एक करंट डेवलप होता है, उसको हम एडी करंट कहते हैं। जो बल्क पीसेज ऑफ कंडक्टर होते हैं उसमें से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से ऐसे एडीज की फॉर्म में, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिया, ठीक है, चेंज हो, रेगुलर चेंज करा रहे हैं, तो ऐसे एडीज की फॉर्म में। एडी क्या होते हैं? जैसे पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो पानी में पत्थर फेंकने से क्या होता है, ऐसे ऐसे राउंड राउंड एडीज सी बनती चली जाती हैं चारों तरफ, ठीक है। तो ये एडीज होती हैं। तो ये करंट ऐसे एडीज की फॉर्म में डेवलप होता है, इसलिए इसका नाम एडी करंट रखा गया। और फोकाल्ट ने ये 1895 में डिस्कवर किया था, तो इसलिए उसने अपना नेम भी दिया, इसलिए इसको फोकाल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं एडी करंट की वैल्यू निकालूं तो बहुत सिंपल है, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर होता है। और ई क्या होता है फैराडे लॉ से? डी फाई बाई डी टी अपॉन आर। तो यहाँ से जो एडी करंट है वो हो जाएगा माइनस डी फाई बाई आर डी टी। तो ये मेरे पास यहाँ से एडी करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर निकल कर। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय लेंज लॉ। तो लेंज लॉ मैं पढ़ा चुका हूँ, उसकी वीडियो आप देख लेंगे। लेंज लॉ से हम इसकी डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ से नॉर्थ पोल चेंज होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से चेंज होने का अपोज करेगा, तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। नॉर्थ पोल डेवलप होने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाता है। तो लेंज लॉ में हमने पढ़ाया था, वो जाकर वहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। तो सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में एक वोल्टेज स्टेबलाइजर होगा। जब उसमें वोल्टेज बढ़ती या डिक्रीज होती है तो उसकी जो निडल है, अगर वो बढ़ी तो बढ़ के ऐसे करके फिर थोड़ी सी ऐसे रोट करके फिर रुकती है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो उसको कम करने के लिए इसका यूज़ होता है। दिस इज यूज्ड इन डिजाइनिंग डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स। व्हेन ए स्टेडी करंट इज पास्ड थ्रू गैल्वेनोमीटर इट ऑसिलेट्स ऑफ फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो अभी मैंने बताया ऑसिलेट करेगा थोड़ा टाइम के लिए, फिर रेस्ट पर आता है। टू अवॉइड ऑसिलेशंस द कॉइल इज वाउंड ओवर ए नॉन मेटेलिक फ्रेम। तो उन ऑसिलेशन से बचने के लिए एक नॉन मेटेलिक फ्रेम हम रख देते हैं, जिससे एडी करंट हमारा ज़्यादा डेवलप नहीं होता। एज द कॉइल इज डिफ्लेक्टेड एडी करंट इज सेट अप विच अपोज द मोशन सो दैट कॉइल अटेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। तो उसमें इसका यूज होता है। सेकेंड एप्लीकेशन इसकी आती है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस आप जानते हैं, इंडक्शन फर्नेस एक ऐसी मशीन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई करंट प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई एडी करंट प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और अलॉयज बन जाता है। इंडक्शन फर्नेस मेनली अलॉयज बनाने के काम आता है। तो कैसे इसका यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस्ड हाई टेम्परेचर विच आर यूटिलाइज्ड इन प्रिपेयरिंग अलॉयज। ओके, ए हाई फ्रिक्वेंसी AC पास थ्रू द कॉइल से हम हाई AC पास करते हैं, सराउंड्स द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, द लार्ज एडी करंट जनरेटेड इन द मेटल्स प्रोड्यूसेस हाई टेम्परेचर सफिशिएंट टू मेल्ट द मेटल्स। तो इंडक्शन फर्नेस में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी आती है कि मैग्नेटिक ब्रेक्स में यूज़ किया जाता है इन सम इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन्स। ओके, इलेक्ट्रिकली पावर ट्रेन्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर सिचुएटेड इन द ट्रेन जस्ट अबव द रेल्स।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सिचुएटेड होती हैं जस्ट अबव द रेल्स। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एक्टिवेटेड लार्ज एडी करंट्स जनरेटेड एंड अपोज द मोशन ऑफ द करंट। तो इलेक्ट्रिक एडी करंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मोशन का अपोज करता है। तो बहुत ज़्यादा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से बहुत ज़्यादा एडी करंट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रेन के मोशन का अपोज करता है और मैग्नेटिक ब्रेक्स अप्लाई हो जाती हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी आती है इलेक्ट्रिक पावर मीटर। तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर में इनका यूज़ किया जाता है। घरों में पुराने मीटर होते थे जिसमें डिस्क नंबर चलते थे, धीरे धीरे आपको याद हो। तो इन पावर्स मीटर्स ऑफ योर हाउस यू हैव सीन ए मेटल डिस्क विच इज रोटेटेड ड्यू टू एडी करंट डेवलप इन द डिस्क। धीरे धीरे नंबर चलते थे, अगर आपने कभी देखा हो तो। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इस टाइप से ऐसे एक सर्कुलर सा रोटेट मीटर होता था, यहाँ पर ऐसे 4, 5, 6, 7 और रेड कलर का होता था 0, 1, 2, 3, ये बढ़ता रहता था। फिर यहाँ 1, 2, 3 ऐसे करके राउंड फॉर्म में होती थी, ये सर्कुलर डिस्क रोटेट करती थी। तो उनमें भी हम एडी करंट की वजह से वो रोटेट करता था, और उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोग चोरी करने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया करते थे। मैग्नेट से उसकी जो क्योंकि मैग्नेट की वजह से डेवलप होता है एडी करंट, तो वो डिस्टर्ब हो जाता था और आगे रीडिंग्स नहीं बढ़ती थी। इन स्पीडोमीटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड एनर्जी मीटर्स, स्पीडो ऑटोमोबाइल्स के जो स्पीडोमीटर्स हैं उसमें भी ऐसा ही मीटर होता था जैसा इलेक्ट्रिक पावर में होता था, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में। तो उसको भी ये उसका रीजन भी एडी करंट ही था। आजकल तो जो मीटर हैं वो हमारे पास नंबर वाले चल गए हैं, ठीक है। पहले वैसे हुआ करते थे डिस्क वाले, आजकल डिजिटल चल गए हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन डाइथर्मी डीप हीट ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये डाइथर्मी में मेडिकल पर्पज के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक, इसका एडी करंट का। ये कुछ एप्लीकेशंस थी इसकी। अब हम पढ़ते हैं सम डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट। एडी करंट के डिसएडवांटेज क्या हैं? दे अपोज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का क्या करता है? ये अपोज करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, ठीक है, उसका अपोज करता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दे इन्वॉल्व लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इनकी वजह से बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। द एक्सेसिव हीटिंग में ब्रेक, अगर बहुत ज़्यादा हीट डेवलप हो जाती है तो ब्रेक द इंसुलेशन इन द अप्लायंस एंड रिड्यूस देयर लाइफ। तो उनकी लाइफ को भी रिड्यूस कर सकता है। अब आता है कि इसको क्या रिड्यूस कर सकते हैं? कैन वी रिड्यूस और मिनिमाइज द एडी करंट? एक्सप्लेन। यस, वी कैन मिनिमाइज द एडी करंट। वी कैन मिनिमाइज इट बाई लैमिनेटिंग द कोर विद द इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड वर्नेस लाइक लेक्योर। ठीक है, पेंट वगैरह करके उसको लगाकर हम मेटल के ऊपर लैमिनेट करके कोर को, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।